हाय। आज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वही क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक चैप्टर 3 में, है ना। टॉपिक है हाय। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक चैप्टर 3, है ना। हमने पहले जो है ना लीनियर इक्वेशन को सीखा था कि कैसे लीनियर इक्वेशन होती है ना, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखा था, है ना। अब है हमारे पास में टॉपिक चैप्टर 3 का एनसीईआरटी बुक का टॉपिक है अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी रेखीय समीकरण का, है ना, रेखीय समीकरण युग्म का, है ना, बीजगणितीय विधि, यानी उनकी बीजगणितीय विधि, यानी कि इनके जो होते हैं इनके 3 मेथड होते हैं, है ना। फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन, है ना, प्रतिस्थापन। सेकंड होता है हमारे पास में एलिमिनेट, एलिमिनेशन मेथड। थर्ड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी हमारा हो गया प्रतिस्थापन विधि, और एलिमिनेशन मेथड हो गया विलोपन विधि, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया वज्र गुणन विधि। ये 3 हमारे पास में मेथड होते हैं। कोई भी रेखीय समीकरण है हमारे पास में, है ना, पेयर में, है ना, 2 रेखीय समीकरण है पेयर में, जैसे कि ये रहा लाइन फर्स्ट और ये रहा, इनकी मेथड कैसे, ये वाला कैसे होता है, ये वाला कैसे होता है, ये वाला कैसे होता है, यानी सब्स्टिट्यूशन वाला कैसे होगा, एलिमिनेशन वाला कैसे होगा, क्रॉस, है ना, मल्टीप्लिकेशन वाला कैसे होगा, वो बहुत इजी होते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि, विधि, विलोपन विधि, विलोपन विधि, और यह है वज्र, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। ये हमारे पास में 3 विधियां होती हैं, है ना, जो मेथड है। इन मेथड से हम ये जो इक्वेशंस हैं इनके मान ज्ञात कर सकते हैं, बहुत इजी होते हैं। इधर ही मैं बता देता हूं, चलो, है ना, बहुत इजी। ये देखो, ये जो है इक्वेशन यानी प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन यानी कोई वैल्यू है ना, x इक्वल टू वाई प्लस समथिंग, तो x की वैल्यू, है ना, दूसरे वाले इक्वेशन में हम पुट कर दें तो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, y की वैल्यू आ जाएंगी। तो जो फॉर एग्जांपल है, जैसे कि ये रहा फर्स्ट इक्वेशन, ये है ना, इसको इक्वेशन a दे दिया और इसको इक्वेशन b दे दिया, इक्वेशन a एंड इक्वेशन b। अब इधर देखो, मैं क्या करूं, इस x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, x की वैल्यू यानी प्रतिस्थापन करना है। तो अब मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करके इस इक्वेशन से इसके अंदर पुट कर दूंगा। यानी कैसे, सिंपल सा है। मेरे पास में इधर क्या इक्वेशन आएगी, ये देखो, ये हो जाएगा a1 x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा,
यानी C1 माइनस B1 y, और ये A1 जो है अगर मैं x ऐसे कर दूं, A1 इसके नीचे आ जाएगा, यानी C1 माइनस B1 y अपॉन A1। इजी, ये सभी के लिए हो जाएगा, कैसे भी न्यूमेरिकल आएंगे ना, A B C, जो इसकी मैंने वैल्यू, ये क्या है A1 B1 C1, ये क्या है कांस्टेंट वैल्यू है ना, मैंने जनरली फॉर्म लिख दी है ना। अब ये जो वैल्यू है x है ना, x वैल्यू, x की वैल्यू मैं किधर पुट कर दूं, इधर पुट कर दूं, इधर पुट कर दूं, इधर पुट कर दूं, तो देखो इधर से x गायब हो जाएगा, क्या रह जाएगा A2 है ना, A2 हो जाएगा। तो है ना, तो हमारे पास में इधर जो वैल्यू रहेगी, ये वाली वैल्यू हमें सिर्फ पुट करनी होगी इधर, है ना, और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हमारे पास में किसकी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आने के बाद में फिर y की वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे, जैसे 3 4 5, यानी नंबर में आएगी वो वैल्यू 3 4 5 6 7, यानी कुछ भी हो सकता है, यानी रियल नंबर हो सकता है ना, तो वो वैल्यू हम इधर पुट करेंगे, और हमारे पास में इधर पुट करेंगे, तो हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी, वो भी नंबर की फॉर्म में आ जाएगा, यानी रियल नंबर। ये तो हो गया था हमारा प्रतिस्थापन विधि। अब होता है विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है, इधर देखो, विलोपन विधि में क्या है, सिंपल सा है, बहुत इजी है विलोपन विधि भी। इसको मुझे क्या हटाना है, क्या करना है, हटाना है। तो मेरे पास में इधर B1 है, इधर B2 है ना, तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को B1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा B1 B2, और ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, B2 से, तो ये भी क्या हो जाएगा B1 B2, और फिर दोनों को क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सिंपल सा है, जैसे कि इधर देखो, ये है इक्वेशन, इस इक्वेशन में मैंने क्या कर दिया, A1 किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाले से, यानी ये इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को, है ना, इस वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, B2 से, और इस वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, B1 से, पूरी इक्वेशन को, ऐसे नहीं सिर्फ इतने से पोर्शन को, पूरी इक्वेशन को। फिर ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर हो जाएगा, तो हमारे पास भी क्या जाएगा, A1 B2 x, फिर आ जाएगा ये B1 B2 y, और ये B2 C1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी A2 B1 x, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस B1 B2 y, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी B1 C2, इतना सा। अभी देखो इन दोनों को क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर माइनस, इधर माइनस, इधर माइनस आ जाएगा, तीनों जगह क्या आ जाएंगे, माइनस माइनस एंड माइनस, और ये वैल्यू क्या होंगे, फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। इधर क्या आएगा, A1 B2 माइनस A2 B1 x में, और यानी क्या आ जाएगा, इधर सब्ट्रैक्ट करने पे, ऐसे सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1 x कॉमन आ जाएगा, और इधर B2 C1 माइनस B1 C2, B2 C1 माइनस B1 C2। अब इधर देखो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ये वैल्यू हम इसके नीचे ले जाएंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, तो x की वैल्यू किधर पुट करनी है ना, इस वाले इक्वेशन में कहीं पे भी इधर वाले में x की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी, है ना। ये बहुत इजी फॉर्मूला था। और दूसरा भी है, अगर ऐसा नहीं करना चाहते है ना इसमें, तो अभी तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और दूसरा भी है
क्या कर सकते हैं, x को यदि हटाना है, हमें क्या करना है, x को एलिमिनेट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये a1 है, ये a2 है, इसको किससे करेंगे, a1 से कर देंगे और इसको कर देंगे a2 से। तो ये फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a1 a2 होगा ये भी, और ये क्या होगा, ये भी a1 a2 हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और ये फिर वही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर आएगा a2 b1 माइनस, इधर क्या था हमारे पास, a1 था, a1 b2 ब्रैकेट क्लोज, y आ जाएगा। और ऐसे ही इधर मल्टीप्लाई किया था मैंने a2 यानी c1 a2 माइनस c2 a1, और उससे हमारे y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। यानी दोनों की वैल्यू हम माइनस करके निकाल सकते हैं, x और y की, x और y की। ये जो मेथड होगा हमारा क्या होगा, विलोपन मेथड। कौन सा होगा, विलोपन, जिसे हम बोलते हैं। ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, है ना, इसको मैं एक एग्जांपल के रूप में बताऊंगा। अभी एक ही इसी पेज पे आपको बता देता हूं फटाफट, है ना, तो जिससे क्या होगा, इसी पेज पे लर्न भी हो जाएगा इस बोर्ड पे एक तरह से, है ना। तो अब इधर देखो, फिर नेक्स्ट है हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के लिए मुझे क्या करना होता है, ऐसे इधर लिख रहा हूं, छोटी सी जगह पे आ जाएगा, है ना, यानी x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1, ये तो करना ही होता है, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 तो करना ही होता है। अब x के नीचे कौन सी वैल्यू आएगी, ये ध्यान रखना है। देखो इसको डब दो तो क्या मल्टीप्लाई करो, इसको पहले इधर ले आओ, c को इधर ले आओ पहले, है ना। इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, ये इक्वेशन इधर आ जानी चाहिए, यानी ये इस तरह की इक्वेशन हो जानी चाहिए। इसको भूल जाना कि ये मल्टीप्लाई किया, ये कुछ किया, ये भूल जाना अभी फिलहाल। ये है इक्वल टू में 0, इक्वल टू में 0, ऐसी इक्वेशन है कोई। तो अब c1 c2 इधर रहते थे हमारे इस इक्वेशन में, तो मैंने क्या किया है, इधर लिया है, माइनस में आता वो, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि मेरी इक्वेशन यही है। अगर कोई इक्वेशन थी c1 c2, उसको मैं इधर ले आया, तो अभी ये c1 c2 में माइनस प्लस से मुझे अभी मतलब नहीं है। अगर ये माइनस होगा तो मैं माइनस लूंगा, अगर प्लस होगा तो ये प्लस लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इक्वेशन जो होता है इसके लिए कैसी होती है, इस तरह की ली जाती है, यानी a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0, इस तरह की इक्वेशन ली जाती है। फिर क्या किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, यानी ब्रज गुणन विधि। ये जो है 10th में नहीं है बच्चों, आपके 10th क्लास में नहीं है, ये 11th क्लास में आता है ना, जब मैट्रिक्स करते हैं उसमें। तो ये 11th में है, वैसे 10th में नहीं है, तो इसको छोड़ देना 10th वाले, है ना। अगर लर्न करना है ना, तो लर्न कर सकते हैं सिर्फ। तो अब ये है, अभी देखो इसको ऐसे ढक लिया, है ना, x वाले कंपोनेंट वालों को पूरा, क्या होगा, b1 c2 को मल्टीप्लाई किया, b1 c2 माइनस b2 c1, b2 c1। y वाले के अंदर जो होता है, x को मैंने ऐसे रखा था तो मल्टीप्लाई ऐसे किया था, ऐसे, फिर माइनस में ऐसे। y में मैं इसको, है ना, ऐसे रखा हाथ। अब क्या करूंगा मैं, ऐसे ना करके पहले इस वाले को करना पड़ता है। किसको करना पड़ता है, इस वाले को, यानी a2 c1, इधर आ जाएगा a2 c1 और a1 c2 माइनस में a1 c2 और 1 में इसको ऐसे ढका। फिर वही जैसे x वाले में कर रहे थे ना, ऐसे पहले ऐसे, फिर माइनस में ऐसे, यानी a1 b2, इधर आ जाएगा a1 और b2 और माइनस में a2 b1, माइनस में a2 b1, a2 और b1 ये रहा। अब इधर देखो सिंपल सा है, x की वैल्यू निकालनी है,
इसके नीचे कोई वैल्यू है, इसको इधर, है ना, पुट कर दो, यानी x अपॉन ये वैल्यू जो है b1 c2 माइनस b2 c1 इसके भी इक्वल है, यानी ये x और ये इक्वल में करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, y और ये इक्वल में करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। बस इससे बोलते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब मैं इसको मिटा के एक एग्जांपल ले लेता हूं, है ना, वो इजी रहेगा इनके सारे के सारे, है ना। ये तो एक मेथड था जो एक ही उस पे पेज पे आ जाएगा, जो आपको लर्न भी हो जाएगा, है ना। पहला क्या था हमारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन में ये जो वैल्यूज थी, है ना, c इधर था, है ना, तो हमने क्या किया, y को इधर ले गए और a1 को इसके नीचे ले लिया, तो x वाली जो वैल्यू थी हम किधर पुट कर देंगे, दूसरे वाले, है ना, यानी इस वैल्यू हमने किस में रख दी, इस इक्वेशन नंबर b के x में, किसके, b के x में रख दी। तो हमारे पास में इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा, y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्या आ जाएगी, y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ये y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तो y की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद में इधर मैं y की वैल्यू पुट करूंगा, है ना, इस इक्वेशन के अंदर। ये a b और ये हो गया मेरा c इक्वेशन वाली। y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, तो y की वैल्यू मैं इधर पुट करूंगा इसके अंदर, और मेरे पास में किसकी आ जाएगी, x की। तो ये जो होता है हमारा, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि थी, और है विलोपन विधि। विलोपन यानी कि ऐसे ये जो वैल्यू है हमारे पास में, यानी कि ये जो इक्वेशन है b1 है इधर और इधर b2 है, मुझे इन दोनों को सिमिलर करना है ना, जिससे मैं सब्ट्रैक्ट करके y को हटा सकूं, है ना। तो इसे बोलते हैं अपन विलोपन, है ना। और यदि इसको करना है तो मैं a2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, a1 को इधर कर दूंगा, तो x हो जाएगा, माइनस करूंगा तो, है ना, हट जाएगा। अगर y को करना है तो b2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, b1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो y हो जाएगा, यानी x और y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे। अब है नेक्स्ट हमारे पास में लास्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसे बोलते हैं वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि बहुत ईजी थी, मैंने क्या बताया, x = y = 1 कर दो, है ना। हमारे इधर c1 c2 इस साइड में थे, हम इसको इधर लिया है, तो हमारे पास में जो इक्वेशन होगी वो यही होगी, प्लस और ये प्लस, ये ध्यान रखना है ना। ये c1 यदि माइनस हुआ इधर, तो मैं क्या करूंगा, इधर तो प्लस लिखूंगा, और ऐसे जो भी मेरी वैल्यू है ना, ये है ना, ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है। यानी c1 जो होगा इधर, है ना, इधर माइनस का हो जाएगा, और फिर c2 जो भी होगा वो माइनस का हो जाएगा, क्लियर। ये ब्रैकेट में रख लूंगा ऐसे, और इधर भी ऐसे माइनस c2। लेकिन अभी जो मेरी इक्वेशन है इसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम, किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग, तो मैं इनको हटा रहा हूं, यानी c1 की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, -c1, और c2 की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, -c2, अगर ये इधर माइनस होता है तो। अब ये देखो x के निकालना है, x अपॉन समथिंग, तो ये मैंने इधर ऐसे हैंड रखा, हिडन हो गया ये। अब b1 को इससे मल्टीप्लाई किया, यानी b1 इंटू c2 माइनस ऐसे माइनस b2 c1 माइनस b2 c1, इधर हाथ रखा तो ऐसे जाता है, a2 c1 माइनस में a1 c2, फिर इधर आ जाता है, इक्वल टू में इधर 1 आ जाता है, और फिर a1 b2 माइनस में a2 b1, और वैल्यू फाइंड करनी है इसकी x की, ये इधर चला जाएगा, और y वाला नीचे जो है ना डिवाइड में, वो इधर आ जाएगा, तो x और y की वैल्यू इससे फाइंड आउट हो जाएगी, है ना। अब मैं एक एक एग्जांपल लेके कर लेता हूँ, इनको मैं मिटा रहा हूँ। नीचे वालों प्रतिस्थापन विधि, मान लीजिए फर्स्ट है मेरा ये प्रतिस्थापन विधि में x + 2y = 1, और दूसरा है x + 3y = 4। ये है सपोज इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट है ना, इसको ले लो BC, ये हो गया E इक्वेशन, और ये इक्वेशन हो गई F,
सपोज हमारा क्या है, फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो मैंने क्या किया, ये देखो x यानी 2y इधर आ जाएगा, क्या किया, बाय इक्वेशन कौन सा, e क्या है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर से, x इक्वल टू 1 माइनस 2y, 1 माइनस 2y है ना, e f और ये इक्वेशन कौन सी होगी, g है ना। वी पुट इक्वेशन नंबर g इन अवर इक्वेशन नंबर f, तो हमने इधर है ना x की जगह क्या रख दिया, इस इक्वेशन के अंदर x की जगह क्या रख दिया, 1 माइनस 2y, क्या रख दिया 1 माइनस 2y, x हो गया 1 माइनस 2y प्लस 3y इक्वल टू 4 है। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 y एक रह जाएगा और इधर 4, ये इधर जाएगा, इधर 4 है ना, 4 ये इधर जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा 3, यानी y इक्वल टू क्या हो गया 3, y इक्वल टू 3। सो वी पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर g, तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 2 इंटू 3 यानी कितना आ गया 6 हो गया, 1 माइनस 6 कितना आ जाएगा माइनस 5, x की वैल्यू कितनी है 3 और सॉरी x की वैल्यू -5, y की वैल्यू 3। अब हमें ये जो वैल्यू है, ये जो x क्या है और ये प्रूफ भी करनी होती है कि ये वैल्यू जो है सही है या नहीं है। अब देखो y वैल्यू 3 रखी, इधर 3 रखी, 3 और सॉरी x की वैल्यू कितनी रखी -5, इधर कितना है -5 है, और y की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये हो जाएगा +2 इंटू 3, ठीक है 2, ये कितना हो जाएगा 6 -5 कितना आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 6 और ये -5 है, तो कितना आ जाएगा +1, यानी ठीक है ऊपर वाला सही हो रहा है। फिर नीचे वाले में देखा, ये -5 और इंटू सॉरी ये +3, y कितना है 3 इंटू 3, 3 3 कितने हैं 9, यानी 9 और ये कितना है -5 कितना बचेगा 4, यानी ये भी ठीक है। यानी ये वाले जो हमने जो किया यानी प्रतिस्थापन विधि से यानी सब्स्टिट्यूशन है ना मेथड से, हमारे पास में आंसर जो है रिजल्ट y की वैल्यू आ रही है 3 और x की वैल्यू कितनी आ रही है -5। अब मैं ये जो दो इक्वेशन है मेरी, ये और ये, इसी दो इक्वेशन को लूंगा और नेक्स्ट जो है एलिमिनेशन वाली है ना, यानी विलोपन विधि, उसी से मैं सॉल्व करूंगा, देखते हैं कि यही रिजल्ट आता है या नहीं। हमारे पास में इधर लिख लेते हैं क्या है, y इक्वल टू क्या आ रहा है 3 और x इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा -5, ये दो आ रहे हैं, ये दो आ रहे हैं, ये दो आंसर आ रहे हैं। अब नेक्स्ट है, इसको मैं मिटा रहा हूं, और सेकंड है हमारा एलिमिनेशन, मेथड यानी विलोपन मेथड यानी विलोपन विधि। विलोपन विधि में देखो सिंपल सा है। अब हमारा मैंने क्या बोला था, ऐसे ऐसे कर दो यानी मल्टीप्लाई कर दो, है ना। मुझे y हटाना है, क्या हटाना है y हटाना है, तो इधर 3 है इधर 2 है ना। और इजी करना है तो देखो ये तो साफ पता चल रहा है कि x भी यदि मैं माइनस कर दूं तो हो जाएगा, है ना। इधर 1 है इधर भी 1 है ना। क्लियर, पहले मैं x कर लूं तो देखो सिंपल सा है, इन दोनों को क्या कर दिया है ना बाय, है ना, सबट्रैक्ट इक्वेशन e एंड f, e इक्वेशन माइनस f कर दिया, इन दोनों को माइनस कर दिया, तो इधर क्या आ जाएगा -2
इधर माइनस और इधर माइनस, ये तो हो जाएगा 0 हट जाएगा। इधर क्या जाएगा माइनस y, ये क्या है -4 और ये 1 है ना। तो इधर कितना आ जाएगा माइनस का 3, और ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यानी ये y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, y इक्वल टू 3 आ गया। क्लियर, y इक्वल टू 3 था हमारा। अब मुझे x इक्वल टू -5 करना है। अब इधर देखो, ये तो फर्स्ट हो गया। अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं क्या करूंगा 2 इंटू इक्वेशन नंबर ई, सॉरी 3 इंटू ये 3 है ना, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 और 2 को इससे, यानी 3 इंटू इक्वेशन नंबर ई इक्वेशन ये ना, तो 3 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 3x प्लस 6y इक्वल टू 3। किससे मल्टीप्लाई किया है मैंने 3 से, है ना, क्योंकि नीचे 3 था इसलिए इधर, है ना। अब इधर देखो ये हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया यानी 2 से, यानी 2 इंटू इक्वेशन नंबर एफ, इक्वेशन नंबर एफ क्या जाएगा 2x प्लस 6y 4 2 जा 8, ये हो गया हमारे इक्वेशन नंबर ई एफ, और ये हो गया जी, और ये हो गई एच, जी माइनस एच, इक्वेशन जी माइनस एच। इन दोनों को माइनस किया तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा x, ये तो 3 है और ये 2 है, माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा x, और इधर क्या जाएगा 0, 6y कैंसिल हो जाएंगे आपस में, इधर कितना आ जाएगा, ये -8 है और ये 3 है, ये आ जाएगा -5। यानी -5 और y 3 हमारा आंसर फुलफिल हो रहा है ना, यानी हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि। अब है ये वाली जो विधि है वो 10th में नहीं है ना, एनसीईआरटी बुक में अभी, है ना, तो अब 11th में है, तो मैट्रिक्स वाले उसमें फॉर्म है ना जो, तो अब थर्ड वाला मैं करा रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मैं इसको मिटा रहा हूं। थर्ड था क्रॉस यानी वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। मैंने क्या बताया था, ये ना, है ना, इसको बताया था वज्र गुणन, है ना विधि। तो हमारे पास में देखो सबसे पहले क्या करना है, x ऐसे अपॉन में, फिर इक्वल टू y अपॉन में 1 ऐसे अपॉन में लगा दो, 3 x को रख दो, है ना। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, मैंने क्या बताया था, ये जो होगा इधर आ जाएगा, क्लियर, यानी +C1 के फॉर्म में, तो ये 1 इधर आएगा तो इधर क्या आ जाएगा -1 और ये हो जाएगा 0, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 0, ये याद रखना है, क्लियर। अब C की जगह क्या है, इधर +C1 की जगह क्या है -C1 है, क्या है -C1, कोई दिक्कत नहीं। x को रख दिया, 2 इंटू -4 कितना आ जाएगा -8, 2 इंटू -4 कितना है -8, 3 फिर माइनस का साइन आता है,
माइनस का साइन आता है, b2 ये b2 इंटू ये होता है, तो -3 इंटू -1 क्या जाएगा, ये तो माइनस इधर भी है, माइनस ये हो गया, तो ये क्या जाएगा +3, क्या जाएगा +3, ठीक है। इधर रख दिया, ये यानी ऐसे जाता है पहले, यानी 1 इंटू -1 कितना आ जाएगा -1, है ना। ये देखो a2 c1 होता है ना, a2 ये है, c1 ये है, फिर माइनस में a1 और ये होता है c2। ये अगर ऐसे है तो इधर मैंने माइनस लगा दिया, ये मल्टीप्लाई ये है, तो -4 है, तो ये क्या जाएगा +4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, इजी। क्योंकि ऐसे लिया तो प्लस था ये, और इधर माइनस साइन था, तो इसलिए माइनस में जाता है, फिर माइनस लगाते हैं, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर -4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, इधर प्लस हो जाते हैं। फिर इधर आ जाओ, 1 है, फिर ये यानी 3 माइनस में ऐसे -2, ये क्या जाएगा। अब इनकी जो वैल्यू आ रही है वो कैलकुलेट कर लो, इजी है। अब देखो ये क्या आ रहा है 8/-5, यानी x अपॉन क्या जा रहा है इधर, ये -5, और इधर इक्वल टू में क्या आ रहा है 3, और इधर क्या आ रहा है 1/1, क्या आ रहा है 1/1। x इक्वल टू इधर कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा x अपॉन -5 है, 1/1 है, तो x इक्वल टू कितना आएगा -5। इन दोनों को ले लिया, फिर इन दोनों को ले लिया, यानी y इक्वल टू 3 है, 1/1 कर देंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 3 आएगा। तो यानी हमारे पास में y इक्वल टू 3, x इक्वल टू -5, यानी जो तीनों जो मेथड है ना, तीनों मेथड से हम ये जो लीनियर इक्वेशन थी हमारे पास में, है ना, क्लियर। जो एक तो फर्स्ट लाइन ये यानी 2 लाइंस की, है ना, उनसे हम इनका जो सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी इन्हें बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर यानी ये एक तरह से पेयर हो गया। अब हम इन्हें आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाली विधि जो है हमारी, ये 10th में नहीं है, तो इसको मत करना, ठीक है। ये मैंने एक्स्ट्रा बता दी थी, जिसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये आपके समरी के अंदर लिखा हुआ है थोड़ा सा पार्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना, यानी वज्र गुणन विधि, लेकिन उसका प्रोसेस नहीं बताया हुआ, तो प्रोसेस मैंने बता दिया, ओके।